आप मेकअप तो रोज करते होंगे, बट कभी आपको लगता है कि मेकअप करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने मेकअप तो कर लिया है बट आई एम नॉट लुकिंग फ्रेश, इंस्टेड आई एम लुकिंग मोर मैच्योर एंड मोर एज्ड। एंड बिलीव मी, प्रॉब्लम आपकी स्किन में नहीं है, प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी मेकअप मिस्टेक्स में। हाय, मैं हूं काव्या, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, और मैं पिछले 15 सालों से ब्राइड्स और क्लाइंट्स कर रही हूं एंड ऑल्सो आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू इन मेकअप। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी 10 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको आपकी एज से भी ज्यादा दिखाती हैं और मैच्योर लुक देती हैं, और ये भी बताऊंगी कि उन्हें अवॉइड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो कि आप मेकअप करने के बाद आपको और एज्ड और मैच्योर दिखाती हैं। एंड आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सिंस लाइक 15-16 years नाउ, एंड मैं जैसे जैसे YouTube ग्रो हुआ है मैं भी ग्रो हुई हूँ, एंड आई नो द टेक्निक्स. I am in my late 30s now, and I know what makes me mature looking and what makes me a young, fresh looking. I will be sharing all those tips and mistakes with you. So let's get started. So, सबसे पहले जो पहली मिस्टेक है दैट इज विद द फाउंडेशन। पहली मिस्टेक ये है कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबको लगता है ज्यादा फाउंडेशन लगाएंगे ज्यादा फ्लॉलेस दिखेंगे और ज्यादा सुंदर दिखेंगे, लेकिन होता बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे डेफिनेटली फेस पे लाइंस तो आती हैं, फाइन लाइंस आती हैं, एंड जैसे ही हम ज्यादा फाउंडेशन लगाते हैं वो जो फाउंडेशन है, ज्यादा प्रोडक्ट है, आपकी फाइन लाइंस में चला जाता है एंड आपके स्किन के टेक्सचर को ज्यादा हाईलाइट करता है, जिससे कि फेस केकी लगने लगता है और आपको एक मैच्योर एज्ड लुकिंग लुक फील होती है। सो इसका सोल्यूशन ये है, फाउंडेशन उतना ही लगाएं जितनी जरूरत है। आई ऑलवेज से लेस इज मोर। सो बहुत ही पतली लेयर लगाएं, जितनी पतली लेयर लगाएंगे उतना आपका मेकअप निखर कर आएगा और आपको यंग दिखाने में हेल्प करेगा। एंड अगर आपको कवरेज चाहिए तो ऑलवेज बिल्ड इट अप। एक बार ज्यादा फाउंडेशन मत लगाइए, धीरे धीरे आप बिल्ड कीजिए अगर कवरेज ज्यादा चाहिए। फेस को प्लास्टर मत बनाइए। हमेशा आपकी फेस की स्किन ऐसी दिखनी चाहिए जो स्किन लाइक फिनिश हो। तो एकदम थोपा थोपा केकी फेस नहीं दिखना चाहिए, उससे आपकी जो स्किन है, आपका फेस जो है वो मैच्योर दिखता है। सो कमिंग टू मिस्टेक नंबर 2, गलत फाउंडेशन शेड। यस, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा लाइट कर लेते हैं अपने आप को ब्राइटर दिखाने के चक्कर में, और वो आपको यूथफुल दिखाने की जगह आपको मैच्योर और एज्ड दिखाता है। और कई बार क्या होता है, आप अगर ज्यादा लाइट फाउंडेशन यूज करते हैं आपका फेस एशी लगने लगता है, अगेन आपका पूरा लुक डल हो जाता है। और अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन की फाउंडेशन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको और डल कर देगा। तो जो फाउंडेशन है हमेशा अपनी जॉ लाइन से चेक कीजिए और हमेशा अपनी स्किन टोन के हिसाब से लीजिए एंड ब्लेंड बहुत अच्छे से कीजिए पतली लेयर में। डेफिनेटली जो आपका फेस है वो यूथफुल एंड फ्रेश लगेगा। सो हियर कम्स द मिस्टेक नंबर 3, हर जगह पाउडर लगा देना। आई नो हम इंडिया में रहते हैं, बहुत गर्मी है एंड हमें होता है कि हम अच्छे से अपना फेस लॉक कर दें, पाउडर भर भर के लगा दें। बेकिंग टेक्निक में भी हम ज्यादा लगाते हैं, बट कोशिश करें आप पूरे फेस पे ना लगाएं। पाउडर हमेशा वहां ज्यादा लगाएं जहां पे एक्चुअल में जरूरत है, जैसे कि अंडर आईज, आपका टी जोन एरिया, जहां पे भी आप ऑयली फील करते हैं। रेदर देन बहुत ज्यादा पाउडर पूरे फेस पे थोपने से अच्छा है आप पाउडर को अच्छे से बहुत ही तरीके से उतना ही लें जितना जरूरत है और उधर ही लगाएं जहाँ पे आपका फेस ऑयली होता है या आप मेकअप अच्छे से सेट करना चाहते हैं। सबके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। मेरे लिए वो एरिया है अंडर आईज एंड टी जोन स्पेशली। आई कैन ऑलवेज स्किप माई चीक्स। तो वो पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट कभी भी भर भर के पाउडर मत लगाइए। लगाना है तो अगेन बहुत पतली लेयर्स में एंड वहीं लगाएं जहाँ पे जरूरत है। So mistake number 4 is स्किन प्रेप स्किप करना। ये बहुत लोग करते हैं डेली रूटीन में जो मेकअप करते हैं, दे डोंट डू अ प्रॉपर स्किन केयर। अगर उन्हें किसी पार्टी में जाना होता है वो फटाफट से बस फाउंडेशन लगा लेते हैं, लगाते हैं और चले जाते हैं, तो स्किन केयर नहीं होता। तो अगर आप
बिना स्किन केयर के, बिना मॉइस्चराइजर के अपने फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं, वो ड्राई दिख सकती है, वो पैची दिख सकती है, वो अनइवन दिख सकती है, क्योंकि वो ग्लाइड ही अच्छे से नहीं करेगी और आपका जो बेस है वो और मेच्योर एंड डल दिखेगा एंड एज दिखाएगा आपको। स्किन अगर हाइड्रेटेड नहीं होगी तो स्मूथ कैसे दिखेगी। तो चाहे फाउंडेशन 500 की हो या 5000 की हो, अगर ड्राई स्किन पे दोनों ही फाउंडेशन लगाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कीजिए, मॉइस्चराइज कीजिए, एंड अगर डे टाइम पे आप कहीं जा रहे हैं, मेकअप लगा रहे हैं, तो सनस्क्रीन भी जरूर लगाइए। एंड डेफिनेटली अगर आपकी स्किन केयर गेम इज ऑन, आपके मेकअप की फिनिश बहुत अच्छी होगी। कमिंग टू मिस्टेक नंबर 5, बहुत डार्क या ओवर फिल्ड आईब्रोज। यस, ये गलती भी बहुत लोग करते हैं। मैंने पर्सनली अपने आसपास बहुत लोग देखे हैं, जब भी अपने ब्रोज फिल करते हैं या तो करते ही नहीं, और जो कि बहुत जरूरी है, और अगर करते हैं तो इतनी डार्क कर देते हैं कि वो बहुत मेच्योर लुक एंड बहुत शार्प लुक देता है आपको। तो आईब्रोज क्या होती है, आपको फेस को फ्रेम करती हैं। अगर आपके आईब्रोज अच्छे से हैं तो आपका फेस ऑटोमेटिकली अपलिफ्टेड सा लगता है, लेकिन बहुत डार्क या एकदम ब्लैक आईब्रोज बहुत हार्ड एंड मेच्योर्ड लुक देती हैं, बहुत हार्श लुक देती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके हेयर कलर से 1-2 शेड लाइटर शेड लेके आप अपने ब्राउज को फिल कीजिए, ताकि बहुत सॉफ्ट एंड नेचुरल एंड यूथफुल लुक आए। जितनी सॉफ्ट आप अपनी आईब्रोज रखेंगे उतने यंग आप दिखेंगे। एंड इवन आप शेप की बात कीजिए, अगर आप जितनी आर्क्ड ब्राउज रखेंगे उतने ही आप मेच्योर एंड एज लगेंगे, एंड जितने ही आपकी बॉक्सी आईब्रोज होंगी, लाइक स्ट्रेट में होंगी, उतने ही आप यूथफुल रखेंगे। आई हैव नेचुरली आर्क, तो मैं इसी को ही थोड़े उस ढंग से फिल करती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू लुक अंडर माई एज, बट आई डोंट वांट टू लुक ओवर माई एज। सो मैं अपनी शेप उतनी ही वैसी ही रखती हूँ। आई डोंट चेंज शेप ऑफ माई आईब्रोज, बट आई डेफिनेटली यूज अ गुड कलर, लाइटर कलर टू फिल माई आईब्रोज। तो अगर आप अपने आप को यूथफुल दिखाना चाहते हैं तो ब्राउज को थोड़ा सा बुशी रखिए, थोड़ा सा बॉक्सी रखिए, एंड साथ ही साथ उसको जो फिल करना है उसे लाइटर कलर से फिल कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, तो लाइनर लगाना किसे नहीं पसंद। मुझे भी पसंद है, आपको पसंद है, एंड हमारा बेसिक मेकअप यही होता है कि फाउंडेशन लगाई, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई एंड हो गया। पर अगर आप बहुत ही थिक आईलाइनर लगाते हैं एंड पूरे आईज पे लगे, काजल भी लगा लेते हैं, आईज पे भी लगा लेते हैं, वो आपकी आईज को छोटा दिखाएगा एंड आपको और मेच्योर दिखाएगा। इंस्टेड आप ब्राउन कलर का लाइनर यूज कीजिए एंड वाटर लाइन पे आप लाइट शेड यूज कीजिए, चाहे आप ब्राउन यूज कर लीजिए, चाहे न्यूड यूज कर लीजिए, चाहे आप व्हाइट यूज कर लीजिए। वो इंस्टेंटली आपकी जो आईज है वो ओपन अप दिखाएगा एंड आपको एक यूथफुल यंग लुक देगा एंड आप ज्यादा फ्रेश लगेंगे। तो कमिंग टू मिस्टेक नंबर 7, जो कि है कंसीलर बहुत ज्यादा लगाना। तो आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला था बहुत पहले, इन्वर्टेड ट्राइंगल्स में कंसीलर लगाना। अगर आप उस तरह से कंसीलर लगाते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स वगैरह तो छुप जाएंगे, बट वो अगेन प्रोडक्ट ज्यादा लगेगा, आपकी जो अंडर आईज के नीचे जो फाइन लाइंस है वो एनहांस होंगी, वहां पे क्रीजेस होंगी, एग्जैजरेट दिखेगा आपको। एक्स्ट्रा कंसीलर हमेशा आईज के नीचे क्रीज कर जाता है, सो बी केयरफुल विद दैट। आपको कंसीलर सिर्फ वहीं लगाना है जहाँ पे आपको एक्चुअल में जरूरत है, एंड आप छोटी छोटी डॉट्स लगाइए एंड ब्लेंड रियली नाइसली। चाहे तो आप अच्छे से कलर करेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी कंसीलर की क्वांटिटी ज्यादा ना लगे एंड वो ज्यादा क्रीज ना करे। जस्ट यूज टीनी टाइनी अमाउंट बट विद द राइट टेक्निक। सो कमिंग टू मिस्टेक नंबर 8, ड्राई मैट लिपस्टिक। आई नो मैट लिपस्टिक्स बहुत जनों को पसंद है, मैं पर्सनली मैट लिपस्टिक ज्यादा प्रेफर करती हूँ रादर देन ग्लॉसी। एंड जरूरी नहीं है कि अगर आपको यंग दिखना है तो आपको ग्लॉसी लिप्स ही करने हैं, आप मैट में भी अच्छे दिख सकते हैं और अपनी एज के से यंगर दिख सकते हैं। बट हमारे जो लिप्स हैं, अगर हम उन्हें डायरेक्टली ड्राई मैट लिपस्टिक लगा दें तो जो मैट लिपस्टिक है वो ऑलरेडी काफी ड्राइंग होती है, एंड ऊपर से अगर आपके लिप्स भी ड्राई हैं तो वो जो रिंकल्स हैं आपके लिप्स पे, जो लाइंस है वो और हाईलाइट हो जाएंगी एंड क्रैक्ड दिखेंगी, जो कि आपको और मेच्योर एंड एज लुक दिखाएगा। ऑफ कोर्स द शेड ऑफ द लिपस्टिक आल्सो मैटर्स, कि आप यंग दिख रहे हैं या मेच्योर दिख रहे हैं, बट यू कैन अवॉइड
going with darker shades and you can definitely use softer and muted nude shades to look younger. And जब भी आपने लिपस्टिक लगानी है make sure वो अच्छे से moisturized हो and उसके बाद ही आप लिप लाइनर लगा के उस पे मैट लिपस्टिक लगाइए, जिससे कि आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज्ड भी रहेंगे बट आपके जो लुक है मैट लिपस्टिक की वो मैट भी रहेगी. आई एम वेयरिंग अ मैट लिपस्टिक राइट नाउ and it's not transferring at all and you can see कि ये बिल्कुल भी dry and chappy नहीं लग रहे हैं, so the whole look of the lip looks young and difference आप खुद note कर सकते हैं. And if you don't want to go with the matte lipsticks, you can always go with the glossy satin finish velvet finish lipsticks. So coming to mistake number 9. हमें लगता है अगर हम कंटोरिंग करेंगे तो हम पतले दिखेंगे बट ऐसा नहीं होता है हमेशा. इनफैक्ट कभी कभी आप जब कंटोरिंग करते हैं, आप ओवर कंटोरिंग करते हैं और उससे अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, यू स्टार्ट लुकिंग मोर मैच्योर एंड मोर एज्ड. कंटोर का पर्पस जो होता है वो फेस को डिफाइन करना होता है और फेस पे जस्ट डार्क लाइन बनाना और अच्छे से ब्लेंड ना करना, इट वोंट लुक गुड एट ऑल. इनफैक्ट इट विल मेक यू लुक मोर एज्ड एंड मोर मैच्योर. हैवी कंटोरिंग से हमेशा जो फेस है वो बहुत हार्श लगता है और बहुत मैच्योर भी लगता है एंड कई बार वो बहुत अननेचुरल भी लगता है. सो जब भी आपने कंटोरिंग करनी है, गो फॉर सॉफ्टर हैंड्स. बहुत सॉफ्टली लाइटली अपने कंटोर को कीजिए ताकि आपकी फेस में डेफिनेशन भी आए एंड आपको वो यूथफुल लुक भी मिले rather than वो एज्ड मैच्योर लुक. ब्लेंडिंग इज द की फॉर कंटोर एंड कंटोर कलर भी आप ज्यादा हार्श ना चूज करें. अपने स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्क कर ही रखें. बहुत ज्यादा डार्क जाएंगे तो उतना ही हार्श होगा, उतना ही मैच्योर एंड अननेचुरल लगेगा. एंड ट्रस्ट मी, आप ब्लश को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. अगर आपको यंग दिखना है, इट इज a very important step. Mostly हर इंडियन स्किन पे सॉफ्ट पिंक एंड पीच ब्लशेस बहुत अच्छे लगते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट. एंड जब भी आप अपने चीक्स पे ब्लश लगा रहे हैं, थोड़ा सा एप्पल्स ऑफ चीक्स पे भी लेकर आइए एंड थोड़ा सा टीनी टाइनी बिट नोज पे भी लगाइए, चिन पे भी लगाइए, जिससे कि बहुत यूथफुल लुक आती है और बहुत फ्रेश लुक आती है. एंड ट्रस्ट मी, आप ब्लश को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. अगर आपको यंग दिखना है, इट इज a very important step. तो ये थे 10 मेकअप मिस्टेक्स जो कि अनविलिंगली आपको मैच्योर दिखा सकती हैं. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे जिसकी वजह से आप यंग यूथफुल दिखने की बजाय आप ज्यादा मैच्योर एंड एज दिख रहे थे. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिए. एंड देयर इज अ न्यू फीचर ऑन यूट्यूब. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, मुझे हाइप जरूर कीजिए. जितनी आप हाइप करेंगे मेरी वीडियो की रीच उतनी ही बढ़ेगी. लेटली मेरी वीडियो की रीच काफी कम हो गई है बिकॉज आई was not consistent because of lot of things. So आप लोग ही मुझे यहाँ तक लाए हो और आप लोग ही मुझे हेल्प करेंगे वापस उस लेवल पे लाने में. तो प्लीज हाइप माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, ताकि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकें, ताकि वो यूथफुल लगे, ना कि एज्ड आफ्टर मेकअप. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लेट मी नो आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी एंड stay safe. Bye bye.